हमारे पास रूट के अंदर अगर इस तरह के नंबर आ जाएं, लाइक √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, ये सब नंबर जब आते हैं तो हमें इनको रिप्रेजेंट करना आता है, ठीक है। और जब हमने इनको रिप्रेजेंट किया था तो हमने एक थ्योरम की हेल्प ली थी, आपको याद होना चाहिए। वो थ्योरम थी पाइथागोरस थ्योरम, याद है? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने √2, √3, √5 ये सब बनाना सीखे हैं, ठीक है। लेकिन मान लो सर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास नंबर कुछ इस तरह से आ गया, लाइक 2.3, या मान लो कुछ आ गया 3.9, या मान लो सर कुछ 5.4, ऐसा कुछ आ गया, तब हम क्या करेंगे? तब भी बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम की ही हेल्प लेंगे। कैसे? देखो मैं आपके सामने कुछ पहले तो ये बनाकर दिखाता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बनाकर दिखाऊंगा और फिर ये आपको फैक्ट बताऊंगा कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से उसे कैसे किया गया, ठीक है। देखो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा बनाकर दिखाइए √3.5, ठीक है। कोई एग्जांपल एनसीईआरटी में तो नहीं पूछा है इस तरह का? नो, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से एक नंबर ले लेता हूँ, क्या ले लिया? 3.5 जैसे मान लो ले लिया, ओके। अब इसके कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं जो आपको स्कूलों में, कोचिंग्स में बताए गए होंगे या आपने किसी वीडियो में पहले देखे होंगे। तो वो क्या है कि आपको सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। कितनी बड़ी लाइन खींचनी है? 3.5 सेंटीमीटर की लाइन, आया ना? यस, यही स्टेप बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है? 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, जितना यहाँ लिखा है उतनी सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। फिर इसके बाद आपको उसको एक्सटेंड कर देना है, कितना? 1 सेंटीमीटर। कितना एक्सटेंड कर देना है? 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद का स्टेप क्या होता है? इसके बाद का स्टेप ये होता है कि हमारा जो ए से लेकर सी तक का, ए से लेकर सी तक का हम क्या बनाते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं सर? जैसे यहाँ पर जितनी ये लेंथ है, टोटल लेंथ ये कितनी हो गई? 3.5 और 1 मिलाकर कितनी हो गई? 4.5। तो 4.5 के आधे से ज्यादा कंपास में ले लो, ठीक है। जैसे लगभग 2.5 ले लो, जैसे एग्जांपल के लिए कितना ले लो? 2.5। 2.5 ले लिया कंपास में। फिर 2.5 जो है वो यहाँ पर रखकर ऊपर कट और नीचे कट, कहाँ पर रखकर? ए पर रखकर। फिर इसको चेंज नहीं करना है, फिर यही सी से रखकर इसको इधर से कट और इधर से कट। समझ में आ गया कहाँ से करना है? जितनी ये टोटल लेंथ है उसके आधे से ज्यादा लेकर क्या करना है? इधर से भी कट, इधर से भी कट, इधर से भी कट, इधर से कट। तो जब आप कट कराओगे तो कट कराने पर क्या होगा? जब आप इनको ज्वाइन कराओगे तो ज्वाइन कराने पर यहाँ पर आपको इस टोटल लाइन का मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? मिड पॉइंट। उसका मान लो हमने नाम रख दिया कुछ O, ठीक है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो O से लेकर A तक या O से लेकर C तक, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होनी चाहिए, हाँ या ना बोलो? क्योंकि ये क्या है? मिड पॉइंट। तो O से C तक या O से A तक ये दोनों डिस्टेंस आपस में कैसी होंगी? इक्वल, ठीक है। फिर OA एज अ रेडियस या OC एज अ रेडियस, क्योंकि वो तो इक्वल ही है। O से रखकर क्या बनाओगे? एक सेमी सर्कल। क्या बनाओगे? O से रखकर एक सेमी सर्कल बनाओगे। तो जब आप सेमी सर्कल बनाओगे बच्चों, ठीक है, तो ऐसा एक सेमी सर्कल बनके तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप B पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। B पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। जब 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं कट कर रही होगी इस सेमी सर्कल को, हाँ या ना? तो मैंने इसका नाम सपोज करो D रख दिया, ठीक। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो BD है ना, ये BD 3.5 √3.5 रहा होगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो BD लाइन है ये क्या रही होगी? √3.5। और इस √3.5 को अगर मुझे नंबर लाइन पर लेकर आना है तो कैसे लाऊंगा बोलो? तो कंपास में यहां से लेकर यहां तक खोल लो, तो जितनी ये लेंथ ऐसे है उतनी ही ऐसे होगी। तो यहां से लेकर इसको आगे लेकर आ जाओ, तो ये वाली लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगी। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा? √3.5 को।
ठीक है, तो फिर से देखो बी पर जब आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ये डी पर कट कर रहा था इसको, सेमी सर्कल को, बी से डी तक खोलोगे और बी से रखकर क्या करोगे, उसको आगे बढ़ाओगे। इतना खोलने के बाद क्या करोगे, डॉट 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 आगे बढ़ाओगे इधर की तरफ, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर एक पॉइंट। इस नंबर लाइन पर ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता होगा, √3.5 को। क्यों करता होगा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो BD है ये भी अंडर रूट क्या रहा होगा, 3.5। अब हम कैसे मान लें कि ये √3.5 रहा होगा, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये √3.5 रहा होगा। ठीक है, देखिए यहां पर बच्चों मान लो मेरे पास √x रिप्रेजेंट करना है मुझे, अंदर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x। ठीक है, अब मैंने जो स्टेप्स आपको यहां बताए हैं वही सेम स्टेप मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले जो अंदर लिखा है वो बनाना होता है, हाँ या ना, वही बनाना होता है। फिर 1 सेंटीमीटर उसे क्या करना होता है, एक्सटेंड करना होता है। तो मैं वही कर रहा हूं। अंदर अभी क्या लिखा हुआ है, x, तो मैं यहां पर x बना रहा हूं। ये डिस्टेंस कितनी है बोलो, x है बस सर। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात। ये a है और ये क्या है, b। फिर b से 1 सेंटीमीटर बढ़ाना होता है, तो b से मैं बढ़ा रहा हूं ये c तक, और ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने अभी यहाँ पर 1 लिख दिया है, कोई यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, 1 है ये। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होता है। तो सर जितना ये है उसका आधे से ज्यादा कंपास में लेकर क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। अब आधे से ज्यादा के लिए आपको स्केल की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर रखो कंपास को और आधे से ज्यादा ले लो। जब भी आपको लगे आधे से ज्यादा हो चुका है तभी क्या लगा दो, कट लगा दो, और आपको क्या मिल जाएगा बोलो, एक मिड पॉइंट। क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा। वो मिड पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, O। फिर वो एज अ सेंटर, ये O एज अ सेंटर और OA एज अ रेडियस। O से लगकर कहां तक खोल लोगे, A तक, और फिर O से रखकर क्या बना दोगे बोलो, सेमी सर्कल। तो अभी तक के स्टेप्स क्या क्या हैं बोलो। सबसे पहले जितना अंदर लिखा है उतने सेंटीमीटर बना लेते हैं, फिर उसको एक्सटेंड कर देते हैं कितना, 1 सेंटीमीटर। फिर जो टोटल लेंथ होती है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, जितनी ये टोटल लेंथ है उसके आधे से ज्यादा लेकर कट कट, इधर से फिर उसे कट कट, फिर उसको ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट, O मिल जाएगा हमें। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। फिर O से A तक खोलकर O पर रखकर क्या बना देते हैं, सेमी सर्कल। ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इस सेमी सर्कल का ये O क्या है, सेंटर। अब सर्कल के बारे में सोचो, वैसे इस लाइन के लिए तो आप इसे मिड पॉइंट कह रहे थे, लेकिन अगर आप यहां पर एक सर्कल इमेजिन करो, या अभी फिलहाल के लिए सेमी सर्कल को ही देखो, तो इस सेमी सर्कल के लिए ये क्या है, सेंटर है। और अगर ये सेंटर है तो OC क्या रहा होगा, रेडियस। OC क्या रहा होगा, रेडियस। अब ध्यान देना, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब OC रेडियस होगी, और OA भी क्या है, OA भी रेडियस है। और मैं ये कहता हूं कि यहां से ये जो आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ये पॉइंट D आया था, और मैं ये कह रहा हूं कि O से लेकर D तक ज्वाइन करोगे तो OD भी क्या रहा होगा, रेडियस। क्या रहा होगा, अरे भाई सेंटर से ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, अगर इधर होता तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सब रेडियस ही तो होंगे, हाँ या ना। ये समझ में आ गया। तो सेंटर से सर्कल पर किसी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सब रेडियस ही तो होती हैं। तो ये भी रेडियस मिल गई OC, OD भी रेडियस और OA भी रेडियस। ये सब की सब क्या है, रेडियस। ठीक है, अब अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि रेडियस की वैल्यू बताओ कितनी है, रेडियस की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे। तो रेडियस को निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि ये जो पूरी डिस्टेंस है ये x+1 है। सभी बच्चे हाँ ना बोलो। टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आंसर है सर x ये है और 1 ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x+1। अब ये जो x+1 है ये डायमीटर है, क्या है, डायमीटर। तो रेडियस क्या होती होगी, डायमीटर का अपॉन में क्या लिख दो, 2, डायमीटर का हाफ कर दो तो क्या बन जाएगी, रेडियस। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं
कि रेडियस कितनी है, तो आप कहोगे डायामीटर का क्या हाफ। अगर डायामीटर x + 1 है तो इसके अपॉन में 2 लिख दूंगा, तो डायामीटर का हाफ क्या बन जाएगी, रेडियस। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी बच्चे को पूछूं रेडियस बताओ O से लेकर A तक ये कितना है, O से लेकर A तक, तो क्या कहेगा वो बच्चा, x + 1/2। कहां से कहां तक, OA से A तक, क्योंकि ये रेडियस है। अब रेडियस निकालना सबको आ गया, कैसे निकाली, टोटल डिस्टेंस कितनी है, x + 1। ये बात समझ में आती है। और x + 1 क्या है, डायामीटर, और डायामीटर के नीचे अपॉन 2 लिख दोगे तो क्या बन जाएगी, रेडियस। तो ये टोटल तो x + 1 है, बट इतना x + 1/2 है। ये क्लियर है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और उससे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये BD किसके इक्वल रहा होगा, √x के। √x के किसके, मैंने कहा ना ये BD किसके इक्वल होगा, √3.5 के, ये कहा मैंने। तो मैं वही अब प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो BD है ये किसके इक्वल हो जाता होगा। जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये किसके इक्वल हो जाता होगा, √x के। ये प्रूफ करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब इसको प्रूफ करके दिखाने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए इस ट्राइंगल में ध्यान से देखना, ट्राइंगल का नाम क्या है, OBD, ठीक है। इस ट्राइंगल में OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा, बोलो, BD का स्क्वायर प्लस, और बोलो, OB का स्क्वायर। ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जो BD का स्क्वायर है वो किसके इक्वल रहा होगा, बता सकता है कोई बच्चा। तो आंसर है OD स्क्वायर माइनस में क्या, OB स्क्वायर। आया ना। देखो ये BD स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो, ये OB स्क्वायर उधर ले जाओगे तो कैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो BD का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। समझ आ गया, ठीक। अब मुझे ये बताओ, ये जो OD है, OD ये क्या है, तो आंसर है रेडियस। क्या है, तो रेडियस है। अगर ये, तो रेडियस का तो जो वैल्यू है वो कितनी है, x + 1/2, इसका क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, OB क्या है, OB, तो OB तो सर पता नहीं, लेकिन OB निकाला जा सकता है। कैसे सर, OB जो है वो इक्वल रहा होगा किसके, AB में से माइनस कर दो क्या, OA। AB में से माइनस कर दो क्या, OA। ध्यान से देखना, अगर इस OB में से, AB में से, इस टोटल AB में से अगर OA निकाल दें तो क्या बचेगा, है ना। तो OB किसके इक्वल है, AB माइनस OA, तो क्या बच जाएगा, OB, ठीक। अब AB बताना कितना है, A से लेकर B तक कितना है, x, कितना है, x। A से लेकर B तक कितना है, x माइनस OA कितना है, O से लेकर A तक कितना है, बोलो, x + 1/2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर देखो आंसर क्या बनेगा। यहां पर एलसीएम कितना आएगा, 2 से इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 2x माइनस x, और इस माइनस की वजह से ध्यान रखना ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां पर सब सॉल्व करोगे तो 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x, और माइनस का 1 और अपॉन में क्या, 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो OB है वो किसके इक्वल है, जब सॉल्व किया, x - 1/2, ठीक है। तो इसलिए OD की वैल्यू तो हमें पता थी कि OD क्या है, रेडियस है, तो ये तो x + 1/2 है रेडियस। लेकिन OB भी हमने निकाल लिया, कितना आया, x - 1/2, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इसका चल रहा है होल स्क्वायर, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, बोलो, a² + b² + 2ab अपॉन में कितना, 4, 2 का स्क्वायर कितना, 4। ऐसे यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर खोलो, a² + b² - 2ab, और अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना, 4। और जब बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4।
और जब आप इसको लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इस माइनस की वजह से ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस और प्लस, माइनस 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 प्लस। अब देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2x और 2x मिलकर कितना हो गया, 4x हो गया, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, 4, और इन सब के इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, ठीक, ऐसे चल रहा है। अच्छा, अब 4 से 4 तो क्या बचा, और इधर क्या चल रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, तो यानी BD किसके इक्वल आया, रूट एक्स के इक्वल। BD किसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये डिस्टेंस x हो, फिर ये 1 हो, ठीक, और साथ में इसको 1 एक्सटेंड कर दिया, फिर ये सेंटर बना लिया, सेंटर से सेमी सर्कल बनाया, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, और फिर इसके बाद जब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमें क्या देखने को मिला कि ये किसके इक्वल आती है, ये क्वांटिटी किसके इक्वल निकल कर आती है, रूट एक्स के इक्वल आती है। ये बात समझ में आ रही है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 3.5 है, ठीक, और यहां पर आपने 1 बनाया, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के ये पद आया, फिर इसके बाद सेमी सर्कल बनाया, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाकर ये बनाओगे, तो ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल होगी, तो आंसर जितना यहां लिखा है उसके रूट के इक्वल, क्योंकि यहां पर अगर x है तो ये कितना आता है, रूट x। ये बात आ रही है समझ में। तो इसीलिए अगर ये 3.5 है तो ये कितना आएगा, रूट 3.5, अगर ये स्टेप्स फॉलो करोगे। और इसी तरह से ये अगर ये रूट 3.5 है तो इसको कंपास से खोलो और नंबर लाइन पर खींच कर लेकर आ जाओ, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है ये किसको दिखाएगा, रूट 3.5, ठीक है। तो आगे से जब भी ये स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे तो बस याद रखना कि ये वाली चीज हमेशा अंडर रूट दिस क्वांटिटी के इक्वल होती होगी। अगर मैं यहाँ पर 2.5 खींचूं, 2.5, और फिर यही सारी प्रोसेस कराऊं तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल आएगी, रूट 2.5 के। क्लियर है ये बात। रैशनल इरेशनल नंबर आप अच्छे से पहचानते हो तो उनके बीच में ऑपरेशन बड़े आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि बातें हमें किसकी करनी है, रियल नंबर की। और रियल नंबर के अंदर दोनों तरह के आते हैं, रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। तो पहले रैशनल नंबर के बारे में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले रैशनल की, ठीक है। नंबर 1, जब एक रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड किया जाता है तो क्या होता होगा, जब हम ये सोचते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं एक रैशनल नंबर, जैसे मैंने ले लिया 2। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर। अच्छा 3 क्या है, एक, और 2 और 3 को ऐड करें तो 5 आएगा। 5 भी क्या है, एक। तो यानी कि रैशनल नंबर को ऐड करें रैशनल नंबर के साथ तो आंसर भी रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। अब अगर मान लो किसी रैशनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें रैशनल नंबर को तो क्या होता होगा। तो हमने कहा कि चलो एक रैशनल नंबर ले लेते हैं जैसे कि 5, और फिर हमने एक और रैशनल नंबर ले लिया मान लो 2, ठीक। और जब हमने सब्ट्रैक्ट कराया तो जो आंसर आया वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर। तो इसका मतलब रैशनल में से रैशनल माइनस करने पर रैशनल ही आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मान लो हमने लिया एक रैशनल नंबर और उससे मल्टीप्लाई कराया एक रैशनल नंबर का, तब देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मान लो हमने ले लिया 5, उसका मल्टीप्लाई हमने कराया 3 से, तो इसका मल्टीप्लाई कराने पर जो आंसर आया ये भी क्या आया है, एक रैशनल नंबर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रैशनल और रैशनल का मल्टीप्लाई कराने पर रैशनल आते हैं। 4th पॉइंट, अगर किसी रैशनल को डिवाइड किया जाए किसी रैशनल से तब क्या होता होगा। तो हमने एक काम किया, हमने यहाँ पर लिख लिया 15 जैसे रैशनल नंबर, और उसको डिवाइड कराया हमने 3 से, तो हमारा आंसर कितना आया, 5। 3 से 15 को डिवाइड कराया, आंसर कितना आया, 5। तो 5 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर पर जब हम ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सारे के सारे आंसर कैसे आएंगे, रैशनल नंबर। क्लियर है ये बात, ठीक। अब यही सारे ऑपरेशन हम इरेशनल नंबर के बारे में सोचते हैं कि क्या क्या होता होगा, ठीक है। तो
देखिए ध्यान दीजिए, दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तब क्या होता होगा, ठीक है। देखें तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए 1.010010001 ऐसे करके चल रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, ठीक। तो ये कैसा नंबर है, कैसा नंबर है, इरेशनल। अब मैं एक और लिख ले रहा हूँ 2.0200200002 एंड सो ऑन, ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल। अब इनको ऐड करा रहा हूँ, जब मैं ऐड कराऊंगा तो ऐड कराने पर यहाँ पर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3, फिर 3। अब ये जो आपको नंबर मिला है, ये नंबर कैसा मिला, इरेशनल। तो आपको एक बात समझ आ गई क्या, कि जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड कराएं तो आंसर क्या आता है, ये बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, अब ये जरूरी है क्या इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड कराएं तो इरेशनल ही आएगा। उसको समझने के लिए हम एक काम और करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रैशनल इरेशनल की कहानी देखी थी, वैसे इनके साथ रैशनल और इरेशनल की कहानी और देख लो, रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से समझना। जैसे मैं आपके सामने एक रैशनल नंबर लिख रहा हूं 2 कैसा नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक इरेशनल नंबर लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, 1.0100100001। आप कुछ भी ले सकते हैं इरेशनल नंबर, मैं केवल सबसे आसान वाला एग्जांपल लेता हूं जिससे चीजें सबसे आसानी से समझ में आए। तो ये कैसा नंबर है, रैशनल, और ये कैसा है। अब मान लो हमें इसको ऐड कराना है, जब आप ऐड कराओगे तो यहाँ पर 0 0 0 0 ऐसे लिखते जाओगे, लिख सकते हैं। अरे किसी भी रैशनल नंबर के पीछे पॉइंट लगा कितने भी 0 लिख लो, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जब आप ऐड कराओगे तो 2 और 1 3, फिर यहाँ पर कितना आएगा 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1, और फिर क्या चल रहा होगा, एंड सो ऑन। अब आप इस नंबर को देखकर बताओ ये रैशनल है या इरेशनल है, कैसा है, इरेशनल। ये समझ में आ गया। तो यानी कि रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर अगर ऐड कराएं तो वो नंबर हमेशा कैसा नंबर होता है, क्लियर हो गई बात। अब मैं इसी का एग्जाम्पल आपको माइनस में भी दिखा सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लो सपोज करो यहां पर ऐसे लिखा हुआ है 5 पॉइंट सपोज करो 05 005 0005 एंड सो ऑन, ऐसे मान लो कुछ चल रहा है। अब इसमें से मैंने मान लो 2 माइनस किया, 5, ये कैसा नंबर लिखा है, इरेशनल, और ये कैसा नंबर है, रैशनल। अब मैं इस नंबर को अगर मैं इसमें से माइनस कराऊं तो माइनस कराने पर क्या होगा, तो देखते हैं। इसमें से ये कितना आएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 पॉइंट कितना, ये ध्यान से देखो ये कैसा नंबर मिला आपको, इरेशनल नंबर मिला, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन भी कराए जाते हैं तब भी आंसर कैसा मिलता है, ये वाली बात क्लियर है। चाहे रैशनल में से इरेशनल कराएं चाहे रैशनल में से रैशनल कराएं, आंसर कैसा मिलेगा, इरेशनल, ठीक। ये बात भी समझ में आ गई। अब एक बात और ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो यहां पर कहीं पर 1.010010001 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं 2 से, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कराऊं, ध्यान से देखना क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराऊं 2 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, कैसा नंबर आया, अच्छा। इसका मतलब ये है कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई भी कराएं, कहाँ लिखूं इसको, मैं आपके एग्जाम्पल को समझने के लिए इसको लिखा रहने देता हूं, यहां लिख देता हूं। इरेशनल का मल्टीप्लाई रैशनल से कराएं तो क्या आता है, सिमिलरली बच्चों अगर मैं डिवीजन का आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है, डिवीजन का एग्जाम्पल दे दूं तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 6.06 006 0006 ऐसे लिखा हुआ है,
ठीक है, और मैं इसको डिवाइड करा रहा हूं किससे, रैशनल नंबर से। जब 2 से डिवाइड कराओगे तो यहाँ पर कैंसिल होगा ये, और कैंसिल होकर बताना कितना आएगा, 03003 है ना, ऐसे आएगा। अब ये कैसा नंबर मिला, तो इसका मतलब इर्रेशनल नंबर को अगर रैशनल से डिवाइड भी कराएं तब भी आंसर इर्रेशनल आता है। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो अब अगर आपको ये टर्म क्लियर है, देखो एक तो ये वाले क्लियर है कि रैशनल और रैशनल का ऑपरेशन कराएं तो रैशनल ही आंसर आता है, इर्रेशनल और रैशनल के ऑपरेशन कराएं तब आंसर इर्रेशनल ही आता है। लेकिन जब हम इर्रेशनल की बात कर रहे हैं तो हमने देखा एक इर्रेशनल को एक इर्रेशनल से ऐड करें तो आंसर क्या आया, इर्रेशनल। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं और आप मुझे ये बताना कि वो जो नंबर है वो कैसा नंबर है, रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक है, देखो 2 + √3 मान लो कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो 2 + √3 है ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल है। क्यों? क्योंकि 2 रैशनल है और ये इर्रेशनल है। अब रैशनल और इर्रेशनल ऐड करें तो क्या आता है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक, अब इस नंबर में से मैं ऐड करा रहा हूं, ध्यान देना किसको, 2 - √3 को। अब बताओ 2 - √3 कैसा नंबर होगा, कैसा होगा बोलो, इर्रेशनल। कैसा होगा, हाँ या ना, क्योंकि हमने ये देखा था कि रैशनल हो चाहे इर्रेशनल हो, रैशनल और इर्रेशनल जब प्लस माइनस कुछ भी कराए जा रहे हो तो वो कैसे नंबर होते हैं, इर्रेशनल। तो ये भी इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है। अब मैं इन दोनों को अगर सॉल्व करूं तो क्या होगा, देखना ध्यान से, 2 + √3 + 2 - √3, √3 से √3 और 2 और 2 ऐड कराया तो कितना आया, और 4 कैसा नंबर होता है। अब अभी तो इर्रेशनल नंबर को जब ऐड कराया तो इर्रेशनल आया, और अब जब इर्रेशनल नंबर को ऐड कराया तो रैशनल नंबर आया। तो इसका मतलब जब इर्रेशनल और रैशनल को ऐड कराते हैं तो इर्रेशनल भी आ सकता है या रैशनल भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात, मे बी इट इज इर्रेशनल, मे बी रैशनल, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? अब इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले सकते हो आप, कि अगर मैं 2 में से इसको माइनस करूं तो बताओ क्या होगा, भाई इसमें से इसको माइनस करूं तो कैसा नंबर आ रहा होगा, इर्रेशनल आएगा या नहीं आएगा। तो जैसे 2.0200200002 में से अगर 1.01001001 इसको अगर हम माइनस कराएं तो हमारा आंसर 1.0100100001 ऐसे करके ही तो आएगा। तो बताओ इर्रेशनल में से इर्रेशनल माइनस करने पर आंसर कैसा आया, ठीक है। अब मैं मान लो सब्ट्रैक्ट करा कर दिखाऊंगा आपको कि 2 + √3 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। इसमें से माइनस करा रहा हूं 2 + √3 को, नहीं इसमें से माइनस करा रहा हूं किसको, ठीक है 2 + √3 को ही करा रहा हूं। ओके, तो ऐसा कराओगे तो क्या आएगा, देखो 2 + √3 - 2 - √3, √3 से √3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया, 0। 0 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्ट करने पर भी इर्रेशनल या रैशनल आ सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद तीसरी बात ध्यान से सुनना, अगर मान लो कहीं पर ऐसा लिखा है √3 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, और अगर कहीं पर √2 लिखा है कैसा नंबर है, तो √2 इंटू √3 जब कराओगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 है ना, रूट के अंदर कितना आ जाएगा, √6। ठीक है, अब हमारा आंसर कैसा आया है, इर्रेशनल आया है। ठीक है, अभी आंसर हमारा इर्रेशनल आया। अब मान लो फिर से √3 लिया और मैंने दूसरा नंबर भी √3 ही ले लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 कितना आएगा, √9, और √9 किसके इक्वल होता है, तो आंसर कैसा आया, रैशनल। तो इसका मतलब इर्रेशनल का मल्टीप्लाई इर्रेशनल से कराएं तो आंसर इर्रेशनल भी आता है, इर्रेशनल का मल्टीप्लाई इर्रेशनल से कराएं तो आंसर रैशनल भी आता है।
सिमिलरली यही काम बच्चों डिवीजन के लिए भी चलता है। जैसे मान लो √6 कैसा नंबर है? इरेशनल, और इसको मैं डिवाइड कराऊं √2 से, तो आंसर कितना आएगा? 2 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम, है ना, तो √3 आंसर आएगा। √3 कैसा नंबर है? ये बात समझ में आ गई? अब मान लो इसी में अगर मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूं कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए √12 लिखा हुआ है, कैसा नंबर है? इरेशनल, और इसको मैं डिवाइड कराऊं किससे? इरेशनल से ही कराना है ना, तो इरेशनल से कराना है तो मैं √3 से करा रहा हूं मान लो, ठीक, तो इसको इससे डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा? √4। √4 किसके इक्वल होता है? 2 के, तो आंसर क्या आया? रैशनल। तो इसका मतलब ये है कि इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कराओ, चाहे डिवाइड कराओ, चाहे सब्ट्रैक्ट कराओ, चाहे ऐड कराओ, जो आंसर हैं वो इरेशनल भी हो सकते हैं और रैशनल भी हो सकते हैं। लेकिन जब रैशनल के ऑपरेशन कराएंगे तो सारे आंसर रैशनल और इरेशनल के सारे ऑपरेशन कराएंगे तो सारे आंसर इरेशनल होंगे। ये वाली बात क्लियर है? ये ऑपरेशन है रियल नंबर पर, ठीक है। अब इन्हीं पर बेस्ड हैं आपके कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन जिनमें प्रोडक्ट कराना है, एडिशन कराकर दिखाना है इरेशनल नंबर्स का। अब वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।